अजमईन। आज हम हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुनने जा रहे हैं। अव्वल तो याद रखें कि हजरत लुकमान ये अल्लाह के वली है, नबी नहीं है। कि हमारे यहां पर लोगों को गलत फहमी है कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं और समझते हैं ये अल्लाह के नबी है। हजरत लुकमान अल्लाह के वली है और जो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। इन दोनों में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन जमहूर का कौल यही है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्लाह के वली है। अल्लाह ताला ने आपको 1000 साल उम्र अता फरमाई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आप मशवरा दिया करते थे। ऐसी अल्लाह ताला ने हिकमत और आपको दानाई अता फरमाई और आपने अपने बेटे को इतनी नसीहत की कि इनके बेटे का दिल जो है फट गया। हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक चरवाहे ने कहा कि आप तो वही है जो हमारे साथ बकरियां चराते थे, ये मर्तबा आपको क्यों कर हासिल हुआ कि लोग आपकी तरफ रुजू करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे सीखते हैं, चार जानिब आपका चर्चा है। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 बातें कही। फरमाया सच बोलने और ला यानी फजूल बातों को मैंने छोड़ दिया तो रब्बे जुल जलाल ने मुझे मर्तबा अता फरमा दिया। और हम लोग जो है फजूलियात में लगे हुए हैं, 4-4 घंटे तक मोबाइल, किसी से गुफ्तगू में लग गए तो 2-2 घंटे वहां पर गुजर जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये आदमी की खूबी में से है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे। और याद रखें कि ये हमारी तरक्की का राज है कि हम ला यानी बातों को अगर छोड़ दें तो इतनी तरक्की करें कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आप मिसाल के तौर पर 2-3 घंटे रोजाना फेसबुक चलाते हैं, अगर आप इसको ना चलाएं तो फिर क्या करेंगे? कोई किताब पढ़ेंगे? यानी ला यानी बात, फजूल बात की तरफ आपको नहीं जाना, उस काम की तरफ जाना है जिसमें आपका दुनिया का या दीन का फायदा हो। जब आप ला यानी बातों को छोड़ेंगे तो उन कामों की तरफ जाएंगे। जब उन कामों की तरफ जाएंगे तो आपके इल्म में, आपकी शख्सियत में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी शख्सियत में तरक्की होगी तो फिर 4 जानिब आपके चर्चे होंगे। हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो चरवाहा यही पूछ रहा है कि आप तो हमारे साथ बकरियां चराते थे, आपको जो है ये मर्तबा कैसे मिल गया? तो आपने कहा सच बोलने की वजह से, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ला यानी बातों को मैंने छोड़ दिया, जो काम की बातें हैं मैंने उसको पकड़ लिया, जो फजूल बातें हैं, फजूल चीजें हैं, मैंने उसको तर्क कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे यह मर्तबा अता फरमाया। हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु को, जिसके पास आप थे पहले, आप पहले गुलाम थे, तो आपके आका ने जो है आपको कुछ एक तरबूज मंगवाया और तरबूज की काशे की उसने और टुकड़े करने लगा और टुकड़े जो है हजरत लुकमान की तरफ बढ़ाने लगा। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको खाने लगे और बड़े मजे से खा रहे हैं। तो आका के साथ जो है एक अमीर कबीर आदमी बैठा हुआ है। उसने कहा जरा हम भी देखें कि ये कैसा है, ये बड़े मजे से तुम्हारा गुलाम खा रहा है।
तो जब उसने उस तरबूज को खाया तो फौरन से अपने मुंह से निकाल दिया, क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं था। और हजरत लुकमान से कहने लगा कि तुम्हें ये किस तरह पसंद है, तुम कैसे खा रहे हो, और चलो खा रहे हो तो मुंह भी तुम्हारा नहीं बिगड़ रहा। तो हजरत लुकमान ने कहा कि देखो, इसकी तरफ से मुझ पर बड़ी इनायतें हुई है, इसके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। इसने हमेशा मुझे खिलाया, अच्छा खिलाया, पहनाया, अच्छा पहनाया, और आज अपने हाथों से ये मुझे तरबूज काट कर दे रहा है, तो मैं मुंह बिगाड़ूं? और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु की यहां पर भी हमें एक नसीहत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम पर कितनी नवाजिशें हैं, कितनी इनायतें हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर तुम नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं। ये दिल, ये गुर्दे, ये हाथ, ये पांव, ये उंगलियां, ये आंखें, ये कान, ये बालों का खुद ब खुद उगना, ये चलना फिरना, जिस्म का मफलूज ना होना, रगों में खून का दौड़ना, जिगर का सलामत होना, दोनों गुर्दों का सलामत होना, कितनी नेमत है। ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वरना जिस्म की छोटी छोटी चीजें अगर बंदा गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। इतनी नेमतें हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन हम पर मामूली सी कभी कोई मुसीबत आती है, हम बेचैन हो जाते हैं, और लाइल्मी में बाज भाई तो जो है ना शुक्री का मुजाहरा करते हुए ऐसे ऐसे कलिमे कह देते हैं कि जिससे जो है ईमान ही जाया हो जाए। अल्लाह का हमने क्या बिगाड़ लिया है, हमारे तो पीछे ही पड़ गया अल्लाह, माज़अल्लाह। किसी का घर में इंतकाल हो गया या जुल्म हो गया, या जुल्म, हम बूढ़े पड़े हैं, जवान का इंतकाल हो गया, जुल्म हो गया, तो जुल्म की निस्बत तो कर किसकी तरफ रहा? किसने किया है जुल्म? अल्लाह ताला ने जुल्म किया। तो अव्वल तो अल्लाह के फैसले पर हमें राजी रहना, और कभी मामूली कोई हम पर आजमाइश आ जाए तो हमें रब्बुल जलाल की दीगर नेमतों को याद करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुझ पर कितनी नेमतें हैं। अगर मुझे मामूली सी आजमाइश में रब्बुल जलाल ने मुझे मुब्तला कर दिया है तो क्या हुआ? इन्नमा अल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद दिन है, अंधेरे के बाद उजाला है। इस तरह कहकर रब्बुल जलाल के इस मौके पर भी जो है शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल उसको पहुंचाया गया, पांव का एक्सरा किया गया तो देखा कि पांव की हड्डी कई मकामात से टूटी हुई है। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा, हमने प्लास्टर तो कर दिया है और ये प्लास्टर 6 महीने तक तुम्हारा रहेगा, ये देखो जरा एक्सरा, कितने मकाम से तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है। डॉक्टर समझा शायद ये परेशान हो जाएगा तो वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने कहा आज तक मैंने ऐसा मरीज नहीं देखा, मैं कह रहा हूं तुम्हारी कई मकामात से हड्डी टूटी हुई है, 6 महीने तक तुम्हें बिस्तर पर रहना है और तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर को वो मरीज कहने लगा कि 6 महीने बाद मैं बिस्तर से उठ जाऊंगा ना, मेरा पांव सालिम हो जाएगा ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पांव तो सलामत है ना, मैं सही तो हो जाऊंगा ना, इस मुश्किल के बाद आसानी तो है ना, अंधेरे के बाद उजाला तो है ना। तो ये जो है शुक्र अदा करने के पहलू है। कभी ऐसा होता है ग्राहक नहीं आता, परेशान ना हो, कभी ग्राहक नहीं आए, कोई परेशानी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए तो फिर आदमी सोचे कि अब भी
क्या मेरी कैफियत ये वाली है या ये वाली है? अगर 2 महीने से नौकरी नहीं है तो फिर आदमी सोचे कि अब भी मेरी कैफियत ये है या ये है। अगर ये है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह 2 महीने से बेरोजगार हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वालों को खिला रहा हूं, किसी से मांगा नहीं। तेरा शुक्र है, तेरा करम है। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला ने यहां पर गोया कि हमें नसीहत की है कि रब्बे जुल जलाल कभी मामूली किसी आजमाइश में हमें मुब्तला कर दे तो हमें उसमें जो है दिल छोटा नहीं करना, बल्कि उस पर भी रब्बे जुल जलाल का हमें शुक्र अदा करना है। आप कहते हैं कि उलमा के साथ लाजमी बैठो और हिकमत वालों का कलाम सुनो, क्योंकि उलमा के पास बैठोगे और हिकमत वालों का कलाम सुनोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे मुर्दा दिलों को जिंदा कर देगा। आजकल आप देखें उलमा से दूरी बढ़ती जा रही है। जुमा के खिताब में भी आखिर में पब्लिक आ रही है। कोई मसला पूछना हो उलमा के पास नहीं जाते, बस अल्लाह कबूल करने वाला है। यहां तक कि मिरास का मसला हो तो आपस में ऐसे ही निपटा लेते हैं। तलाक का मसला हो तो जमात का सदर बोलता है नहीं नहीं गुस्से में तलाक नहीं होती, वो तो बच्चा गुस्से में था यार, बच्चा जाओ जाओ मोहब्बतों के साथ रहो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, चलो भाई। ये बाज जमातों में होता है, हमारी जमात में नहीं, बाज जमातों में सदर साहब कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं, ये तो जो है गुस्से में था बच्चा, अब मोहब्बतों के साथ जिंदगी दोबारा शुरू करो। तो उलमा की सोहबत नहीं होगी तो फिर जो है बदकारियां ही होगी, फिर क्या होगा। तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उलमा की सोहबत में बैठो, उलमा की सोहबत में बैठो। जो आजकल जो है इफ्तार टाइम और सहर टाइम में तमाशा लगा हुआ है और गैर आलिम लोगों को जो है बिठाया जा रहा है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान की एक आयत वो नहीं पढ़ सकते, उनको बिठाकर दीनी मसाइल पूछे जा रहे हैं। हम इनसे कहें कि जब मुआशी कोई मामला होता है तो तुम जो है मुआशियात के माहिर को बुलाते, कभी जो है साइंसी कोई मामला होता है तो साइंस के माहिर को बुलाते, कभी रूयत का कोई मसला होता है तो आप जो है फलकियात के माहिर को बुलाते। तो आप दीनी मसाइल पूछने बैठे हैं तो दीन के माहिर को बुलाएं। ये जो है सिर्फ लोगों को उलझाया जा रहा है और मजे ले रहे हैं और हर एक रैंकिंग में लगा हुआ है। लोगों के अकीदे खराब होते हैं तो होते रहे, दीन के मामले में ये मुतसलसल होते हैं तो होते रहे, इनको इससे कोई सरोकार नहीं। इनको बस अपनी रैंकिंग की परवाह है कि हमारा चैनल जो है सबसे ज्यादा देखा जाए, इसलिए कि हमारे चैनल पर हमने एक बड़ा शैतान बिठाया हुआ है जो दीन की जो है अपनी तरफ से तर्जमानी कर रहा है और दीन का मजाक उड़ा रहा है, दीन की गलत तशरीह कर रहा है, उलमा का मजाक उड़ा रहा है। इस बड़े शैतान की वजह से जो है हमारा चैनल जो है देखा जाए तो हर एक रैंकिंग में लगा हुआ है। तो उलमा की सोहबत में नहीं बैठेंगे तो फिर होगा ये कि ऐसे लोगों से अगर दीन की कोई बात सुन ली तो वह दिल में घर कर जाएगी और फिर वो तबाही का बाइस बन जाएगी। और उलमा की सोहबत में आप बैठने वाले होंगे और दिल में अगर कोई ऐसी बात आ भी गई तो फिर आप उस आलिम से शेयर तो कर लेंगे, इस्लाह तो हो जाएगी ना। और अगर इस्लाह नहीं हुई तो फिर क्या होगा, गलत दर गलत दर गलत दर गलत मामला चलता रहेगा और जो मसला गलत है उसको गलत ही हमेशा समझा जाता रहेगा। जिस तरह कल मेरे पास एक मसला आया, कहा कि हमारे घर पर एक तोता है, 8 साल का तोता है, 8 साल से है। अब उसका जो है हम फितरा निकालते हैं। अब पता चला है कि उसका फितरा नहीं देना चाहिए, दें या नहीं दें इमाम साहब? अब अंदाज लगा इमाम साहब अब उलमा की सोहबत में नहीं बैठेंगे तो फिर यही होगा कि आप फिर घर के लाल बेगों का भी फिर फितरा निकालें, फिर आप तोतों का भी फितरा निकालें।
तो उलमा से दूरी जो है फिर क्या जहालत के घड़े में आदमी चले जाता है। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उलमा की सोहबत में बैठा करो। आप फरमाते हैं कि तुम उस मुर्गे से ज्यादा आजिज ना हो जाना जो सुबह सवेरे उठ जाता है, आवाज लगाता है, और तुम सोए रहो वो उठ जाए, उससे आजिज नहीं हो जाना। कि नमाज फजर का वक्त हो जाए, एक मुर्गा उठ चुका है लेकिन तू सोया हुआ है। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुर्गे से आगे रहना, ऐसा ना हो कि तू आजिज हो जा और मुर्गा जो है आगे निकल जाए। हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों से अच्छी बात करो, जितना मुमकिन हो अच्छी बात करो, ऐसी बात ना करो कि जिससे नफरत हो, या ऐसी बात ना करो जिससे तशवीश हो। हत्तल इम्कान जो है अच्छी बात करो, खुद भी राहत में रहो, दूसरों को भी राहत दो। इसी तरह आप फरमाते हैं कि लोगों से इस तरह मिलो कि तुम्हें उनसे कोई गर्ज ना हो, मोहब्बत से मिलो। लेकिन आज आप देखें कितनी खुदगर्जी है। अगर कोई आ भी जाए हमसे मिलने तो वो नहीं बताता, तो कुछ देर बाद हम ही पूछ लेते हैं भाई खैरियत तो है, आप यहां तशरीफ लाए। फिर वो बताता है हाँ यार ये मामला है, पैसों की जरूरत है, या ये है, फला है, फला है, फला है। लेकिन लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लोगों से मिलो तो इस तरह मिलो कि तुम्हें कोई गर्ज ना हो, मोहब्बत से मिलो। इसी तरह आप फरमाते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, जब तक खामोश रहोगे सलामत रहोगे। बाज लोग होते हैं ना बोलने के आदी होते हैं, और जब बोल लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए समझदारों ने कहा पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। और जो पहले तोलता है फिर बोलता है वो कभी पछताता नहीं। और जिसकी जो है सिर्फ बोलने की आदत होती है, उमूमन फिर जो है उसको पछताना पड़ता है। और आप कहते हैं कि जितना हो सके खामोश रहो, जब तक खामोश रहोगे सलामत रहोगे, और बोलोगे तो ऐन मुमकिन है कि तुम फंस जाओ। फिर आप फरमाते हैं सिर्फ वही बात कहो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, नुकसान वाली बात ना कहो। जिस तरह बच्चे के आने पर आजकल की सासें बहू की कहानियां लेकर बैठ जाएगी और कहेगी तेरी बीवी ने ये किया, तेरी बीवी ने ये किया, और कभी तेज में आकर जो है उसके बच्चे ने तलाक दे दी, तो अब जो है वही सास कहती है कि बस मेरी मत मारी गई थी, मेरे से बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ, मैंने क्यों कहा ऐसा। तो भाई पहले खामोश हो जाते हैं। तो आप फरमाते हैं बात वो कहो जो मुफीद हो, फायदेमंद बात कहो, बनाने वाली बात कहो, तोड़ने वाली बात ना कहो। फायदेमंद बात कहो जो तुम्हारे लिए भी मुफीद हो, दूसरों के लिए भी मुफीद हो। तो कोशिश ये हो कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ला दरारा वला दिरारा, ना नुकसान उठाओ ना नुकसान पहुंचाओ। ना नुकसान उठाना है ना नुकसान पहुंचाना। ये अपनी जिंदगी का आप हिस्सा बना लेंगे इसको, आप खुद भी सुकून में रहेंगे, मखलूक भी सुकून में रहेंगे, और आपको रब्बे जुल जलाल की तरफ से सुकून अता हो। बाज लोगों का यह हाल होता है कि मैं सुकून में रहूं लेकिन दूसरों की जिंदगी को मैं बर्बाद कर दूं, यह सुकून में ना रहे। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अगर हमारे घर में हमारी बहू है या बेटा है या हमारी बेटी है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, कोई भी है, हमारा जहन ये होना चाहिए, जज्बा ये होना चाहिए कि ये भी सुकून में रहे, मैं भी सुकून में रहूं। ला दरारा वला दिरारा, हुजूर ने साफ फरमाया ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान उठाओ। और याद रखें कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे, किसी की जिंदगी को तुमने अजीरन कर दिया, किसी की जिंदगी में तुमने अंधेरा कर दिया,
तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में उजाला हो जाएगा? अनकरीब तुम्हारी जिंदगी में भी अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी बनती, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। क्योंकि रब्बुल जलाल फरमाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को जो है छूट अता फरमाता है, उसको छूट होती है, वो जुल्म कर बेटा और कर जुल्म। फिर आपने फरमाया, फिर रब्बुल जलाल जब गिरफ्त फरमाता है फिर छोड़ता नहीं है, फिर छोड़ता नहीं। तो अल्लाह ताला ने आपको हाकिम बनाया है, बड़ा बनाया है, तो आप हरगिज ये ना समझें कि मैं जो है हाकिम हूं तो कुछ भी करूं। तू हाकिम नहीं है। तुझे अगर हाकिमियत मिली है तो ये आर्जी है। तेरे ऊपर भी एक हाकिम है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो सब हाकिमों का हाकिम है, और उसके हुजूर जवाब देना पड़ेगा कि तुमने जो है जुल्म क्यों किया, किसी को जरर क्यों पहुंचाया। तो आपने फरमाया, ला दरर वला दिरार। हुजूर ने फरमाया, ना जरर पहुंचाओ ना जरर खाओ, सुकून में रहो। दूसरों को भी सुकून दो, खुद भी सुकून में रहो। जब दूसरों को आप सुकून दोगे, देखो किसी ने कितनी बेहतरीन बात कही है, जो बांटोगे अल्लाह ताला उस चीज में इजाफा करेगा। अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म बांटो, इल्म में इजाफा होगा। दौलत दी है, दौलत बांटो, सदका खैरात करो, दौलत में इजाफा होगा। उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ कितनी दौलत लुटाते थे, लेकिन जितना लुटाया उतना ही बढ़ता जा रहा। इसी तरह जो है मोहब्बत बांटोगे तो क्या होगा, लोग और मोहब्बत देंगे। इसी तरह सुकून बांटोगे, लोगों को सुकून दोगे, तो रब्बुल जलाल तुम्हें भी सुकून देगा। वरना होगा ये कि दूसरों के सुकून को अगर हमने बर्बाद किया तो हमारा भी सुकून बर्बाद हो जाएगा। फिर हमारे भी बगैर टैबलेट के नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब दूसरों को सुकून नहीं दिया तो तुझे सुकून कैसे मिल सकता। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही बात कही, बात वही कहो जो मुफीद हो, फायदेमंद हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तेरी बात से किसी को नुकसान ना पहुंचे, यह ख्याल कर। एक मर्तबा आपके आका ने आपको एक बकरी दी और कहा, लुकमान ये बकरी ज़िबा करो, और इस बकरी में जो बेहतरीन चीज है ना वो ले आओ। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी को ज़िबा किया और दिल और जबान को लेकर आ गए। फिर सैयदना लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ दिन के बाद दोबारा बकरी दी और कहा, लुकमान बकरी ज़िबा करो और बकरी के अंदर जो बदतरीन चीज है वो लेकर आओ। आपने बकरी ज़िबा की और आप दिल और जबान लेकर आए। तो आपके आका ने कहा कि लुकमान बेहतरीन भी है, बदतरीन भी है। तो हजरत लुकमान ने कहा कि जी हां, अगर जबान अच्छी हो तो इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं। अगर दिल अच्छा हो, दिल पाकीज़ा हो, तो इससे बेहतरीन जिस्म की कोई चीज नहीं है। और अगर जबान गंदी हो तो इससे बदतरीन कोई चीज नहीं है, और दिल अगर गंदा हो तो इससे बदतरीन कोई चीज नहीं है। तो कोशिश करें कि आपकी जबान अच्छी हो जाए। जबान से जो कलीमा निकले अच्छा निकले, लोगों के लिए सूदमंद हो, फायदेमंद हो। आपके कलीमे से लोगों के दिल के अंदर सुकून उतरे, आपके कलीमे से लोगों के दिल के अंदर इत्मीनान उतरे, और दिल में जो है सबको जगा दे, मोहब्बत रखे, दिल को कीना और बुग़्ज़ से पाक करे। जब आपने अपने दिल को पाकीज़ा कर दिया तो आपका दिल जो है ये बेहतरीन दिल हो जाएगा। इसी तरह हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटा रहम कर। बेटा याद रख, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, दस्तूर है ये। और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। फरमाया जो मखलूक पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। फतेह मक्का हो रहा है, फतेह मक्का में ऊँटनी पर, हुजूर की ऊँटनी पर जो हुजूर के रदीफ थे वो कौन थे? हजरत ज़ैद के छोटे बेटे हजरत उसामा, वो हुजूर के साथ बैठे हुए। इस कदर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते हैं। हजरत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत आयशा से एक मरतबा कहा, उसामा अगर लड़की होता मैं उसको ज़ेवर पहनाता। इतनी मोहब्बत फरमाता। और एक हुजूर अलैहिस्सलाम एक रान पर हजरत हसन बैठते, एक रान पर जो है हजरत उसामा बैठते। इतनी मोहब्बत फरमाता। हुजूर सजदे में होते, हसन हुसैन में से कोई आकर अगर पीठ पर बैठ जाए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस सुभान रब्बियल आला फरमाना है और पढ़ते रहना है, सजदा लंबा हो जाए जब तक हसन हुसैन में से कोई खुद से ना हट जाए। इतनी शफकत के एक हाथ निकाल कर हटाना नहीं है, वो खुद हटेंगे तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे से उठेंगे। ये मोहब्बत है, शफकत है, ये रहम है। तो जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। तो हम सबसे बढ़कर ये, हम किस पर रहम करें? हमारे मातहत कौन है वो देखे, मेरे नीचे कौन है, नीचे वालों पर रहम करना है। कोरंगी वालों पर तो रहम करने नहीं जाऊंगा मैं, वो कोरंगी और लांडी ये तो दूर है। रहम शुरू होगा मेरे घर से, रहम शुरू होगा मेरी फैक्ट्री से, रहम शुरू होगा मेरी दुकान से। कि मेरी दुकान में जो है कितने लोग मेरे नीचे, मेरे हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। मैं दूसरे फकीरों को दूं, पहले अपनी दुकान में देखूं कि इन बच्चों को जरूरत तो नहीं, उन पर रहम करें। घर वालों पर रहम करें, रिश्तेदारों पर रहम करें। हमारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक ये लोग, तो हमारा रहम यहां से शुरू होना चाहिए। तो आप फरमाते हैं अपने बेटे से, बेटा रहम करो, जो रहम करता है तो उस पर भी रहम किया जाता है। और आपने अपने बेटे से फरमाया कि जो कलीमा खैर कहता है फायदा उठाता है, जो अच्छा कलीमा कहता है फायदा उठाता है, और जो बुरा कलीमा कहता है वो नुकसान उठाता है। अक्सर औकात हम जो है गुस्से में बाज़ औकात किसी को बुरा कलीमा कह देते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है? यार गुस्से में निकल गया यार, माजरत यार, छोड़ यार, रफा दफा कर, माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन दिल पर एक दाग तो लग गया ना उसके, कि मेरे को इसने ये तोहमत लगाई या मुझे ये बात कही, इसने एक दाग तो लग गया। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप नसीहत समाअत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि कभी भी कोई भी कलीमा कहो, खैर वाला कहो, अच्छा कलीमा कहो। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा कर्ज लेने से बचना। कर्ज जो है दिन के लिए जिल्लत है और रात के लिए फिक्र और परेशानी है। कर्ज आदमी जो है चंद सूरतों में लेता है। कभी कर्ज जो है आदमी अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए ले लेता है, तो कर्ज लेना नाजायज है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए लेता है कि जनाब बेटे की शादी हो रही है या बेटी की शादी हो रही है तो घर में थोड़ा रंग रोगन हो जाए तो मैं इससे कर्ज उठा लूं, उससे कर्ज उठा लूं। तो नफसानी ख्वाहिशात है, इसके बगैर भी जो है शादी हो जाएगी, लिहाजा इसके लिए भी कर्ज ना उठाए। ऑपरेशन है और कर्ज लिए बगैर ऑपरेशन नहीं होगा, तो यह जरूरत है, यहां पर आप कर्ज लें। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि एक वक्त का फाका हो जाए, घर में जो है एक वक्त खाना ना बने, कोई बात नहीं, कर्ज ना ले। आप फरमाते हैं कि दिन के लिए यह जिल्लत है, यानी आपने अगर किसी से कर्ज लिया है तो दिन में जो है अगर वहां से आप गुजर रहे हैं तो आपके दिल में क्या होगा? अगर वो सामने से आ गया तो वो रुस्वा करेगा मेरे को, जिल्लत है। और रात को जब आप बिस्तर पर होंगे तो फिक्र और परेशानी में होंगे,
यार ये मैं कर्ज किस तरह अदा करूंगा। तो आप फरमाते हैं कि बेटा कर्ज ना लो, कर्ज जो है दिन के लिए जिल्लत है और रात के लिए फिक्र और परेशानी है, लिहाजा इससे तू बचता रहे। इसी तरह हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने बेटे से कहा कि मैंने बड़े पत्थर, लोहा और हर वजनी चीज उठाई, लेकिन मैंने बुरे पड़ोसी से भारी चीज कोई नहीं देखी। अगर किसी का पड़ोसी बुरा हो तो वही इस बात को बता सकता है। अगर हम अपने पड़ोसी के लिए बुरे हैं तो अच्छे बन जाए, क्योंकि पड़ोसियों का हक बहुत ज्यादा है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जिब्राइल आते रहे मेरे पास, पड़ोसियों के बारे में गुफ्तगू करते रहे, यहां तक कि ऐसा लगा कि पड़ोसियों से मुताल्लिक ये गुफ्तगू हो जाएगी कि मीरास में भी इनको हिस्सा देना हो। इस कदर पड़ोसियों के हुकूक है। तो आपने फरमाया कि बड़ी बड़ी मैंने भारी चीज उठाई, लेकिन बुरे पड़ोसी से भारी चीज कोई नहीं है। हम अपना मुहासबा खुद कर लें कि अगर हमारा पड़ोसी हमसे अगर परेशान है तो खुदा के वास्ते हम अच्छे हो जाएं और पड़ोसी को परेशान ना करें। इसी तरह आप फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, जाहिल को कासिद ना बनाना, वो तेरा जो है बेड़ा पार कर देगा। जाहिल को कासिद बनाएगा, भाई ये जा, ये जो है फलां को देने, ये फलां को देने, फलां को देने, वो आए उल्टा करके आ जाएगा। लिहाजा कासिद उसको बनाना जो समझदार हो, वरना अपना काम खुद करना। इसी तरह आप कहते हैं कि मेरे बेटे जनाजों में जाया कर, जब तू जनाजों में जाएगा तो तुझे आखिरत याद आएगी कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इसी तरह हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, इतना मीठा नहीं हो जा कि लोग जो है तुझे चबा जाए, और इतना कड़वा भी ना हो जा कि लोग तुझे थूक दे। कहते हैं ना, ये तो मुहावरा है, यानी इतना आदमी भोला और मीठा भी ना हो जाए कि हर कोई जो है उसको जो है चबा रहा है, हर कोई जो है उसको साइड लगा रहा है, और इतना कड़वा भी ना बने आदमी कि हर कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा उसका, अबे भाई इससे गुफ्तगू नहीं करना, इसकी जबान सही नहीं, साइड हटा इसको, ऐसा भी नहीं। जहां बोलने का है बोले, सलीके से बोले, तरीके से बोले। तो आप कहते हैं इतना मीठे भी ना हो जाओ कि लोग तुम्हें निगल जाए, और इतने कड़वे भी ना हो जाए कि लोग तुम्हें थूक जाए। हर काम करो बड़ी हिकमत से करो। फिर आप फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ो तो तसव्वुर करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर ना कर सको तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो आप फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। आप फरमाते हैं जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो, यानी खूब चबाकर खाना खाओ। फिर आप फरमाते हैं जब तुम किसी गैर के मकान में जाओ तो अपने नजरों की हिफाजत करो। यहां वहां नहीं देखना, उनकी महरमात होगी, लेडीज होगी, तो किसी के मकान में जाए तो वहां पर जाने के हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु आदाब सिखा रहे हैं, तुम्हारी नजरें नीची हो। फरमाते हैं नमाज पढ़ो तो दिल की हिफाजत, खाना खाओ तो हलक की हिफाजत, और जब तुम किसी के मकान में जाओ तो नजरों की हिफाजत करो, अपनी नजरों को नीचे रखो, यहां वहां ना देखो, बेपर्दगी ना करो। फरमाया जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जबान की हिफाजत रखो। और आप फरमाते हैं जान, जो बात दुश्मन से पोशीदा रखनी है वो दोस्त से भी पोशीदा ही रख। बड़ी काम की बात आप कह रहे हैं। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखनी है वो दोस्त से भी पोशीदा रख। नहीं पता कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए, नहीं पता कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए। लिहाजा जो पोशीदा रखने वाली बात है उसको पोशीदा ही रहने दे, बता किसी को भी नहीं, बस अपने तक रख। इसी तरह
आप फरमाते हैं कि कोशिश करो तुम्हारा आज गुज़िश्ता कल से बेहतर हो। अगर आपने पिछले साल एतकाफ किया था तो क्या आपका एतकाफ गुज़िश्ता एतकाफ से अच्छा एतकाफ गुजर रहा है या नहीं, अपना मुहासबा करें। ये रमजान पिछले रमजान से बेहतर गुजरा या नहीं? अगर नहीं गुजरा तो बड़े शर्म की बात होगी। आज अगर हम जो है किसी महीने हमें कुछ नफा कम हो जाए तो हम परेशान हो जाते, यार पिछले महीने यार इतना हुआ था, इस महीने तो यार सही मजा नहीं आया, यार नजर लग गई है, तावीज ले लो यार, परेशान हो जाते हैं। यानी दुनियावी सतह पर हम चाहते हैं कि हमारा आज कल से बेहतर हो। हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों सतह पर कह रहे हैं, अगर आप दुनियावी तौर पर भी बिजनेस करते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं आज कल से बेहतर हो, अच्छी सोच है, लेकिन इस सोच को दीन में भी दाखिल करें कि मेरा आज कल से बेहतर हो। यानी ऐसा ना हो कि गुज़िश्ता में तो मैंने इबादत की, नमाज पढ़ी, अब मैं बेनमाजी हो गया, अब इल्म में कोई तरक्की नहीं हो रही, इबादत में कोई तरक्की नहीं हो रही। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कोशिश करो कि तुम्हारा आज कल से बेहतर हो। इसी तरह आप फरमाते हैं अपने गुनाहों पर नजर रखो, नेकियों को भुला दो। हम उल्टे जा रहे हैं, नेकियां याद रखते हैं, नेकियां याद रखते हैं। एतकाफ में मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, एतकाफ में मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, सारा रमजान मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, और सारा साल जो गुनाह करते रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि गुनाह कर कर याद रखो, नेकी कर कर भूल जाओ, नेकी कर कर भूल जाओ, गुनाह कर कर याद रखो। लेकिन हम लोग गुनाह कर कर भूल जाते हैं, नेकी कर कर याद रखते हैं कि कभी कोई नेकी कर ली तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता मामला, बेचैनी लगी रहती है कि हजरत ने आज तहज्जुद पढ़ी है माशाअल्लाह, तो इसीलिए बता रहे कि तहज्जुद के वक्त जो है बूंदाबांदी हो रही थी। जब तक बाहर नहीं निकलती चैन नहीं मिलता। तो ये जो है हमारे अंदर है। तो आप फरमाते हैं कि अपने गुनाहों पर नजर रखो और नेकियों को भुला दो, चूंकि ना भूलने वाले ने तुम्हारी नेकियां महफूज कर ली, ना भूलने वाले ने तुम्हारी नेकियां महफूज कर ली है, तुम्हारी नेकियां महफूज हो गई। गुनाहों को याद रखो, गुनाह की माफी मांगो, तो वो जो ना भूलने वाला है वो चाहेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से तब्दील फरमा देगा, कोई बईद नहीं। इसी तरह हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कई नसीहतें हैं जो आपने तौहीद से मुताल्लिक अपने बेटे को कही। इसी तरह आपने नमाज की नसीहत की, बेटा नमाज पढ़ो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इसकी नसीहत आपने फरमाई। सब्र और इस्तिकामत की आपने नसीहत की, तवाज़ो की नसीहत की, अपने आप को हकीर समझो, कमतर समझो, तवाज़ो की नसीहत की, और जो है चलते वक्त एतदाल इख्तियार करो, इसकी नसीहत की, बात करते वक्त एतदाल से गुफ्तगू करो, इसकी नसीहत की। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नसीहत फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम अता फरमाया कि आप है तो अल्लाह के वली, लेकिन कुरान मजीद में पूरी सूरह मुबारका आपके नाम से उतरी है। सूरह लुकमान 21वें पारे में आपके नाम के साथ सूरह लुकमान, आपका नाम भी है उसमें। तो प्यारे भाइयों, मैंने आपकी कुछ बातें आपके सामने रखी है, हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें। मजीद यह है कि हम सच्ची तौबा करें। अब देखें कि इस वक्त अगर ये पंखा बंद हो तो ये फौरन से बंद नहीं होगा, इसको भी रुकते 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 वक्त लगेगा। लेकिन आप देखें कि रमजानुल मुबारक के जाते ही हमारी मस्जिदें खाली हो जाती है, हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती है।
जहां 400 नमाजी था, अब 100 नमाजी रह गया, 50 नमाजी रह गए। अरे इतनी जल्दी तो पंखा भी नहीं रुकता यार, जितनी जल्दी हमारी मस्जिद खाली हो गई। क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है, हमने नमाज तो पढ़ी, रोजे भी रखे, सर पर टोपी भी सजाई, बस एक मंजिल का फासला है, और वो है सच्ची तौबा। क्योंकि जहनों में यही है, इबादत करनी है तो रमजान में, नमाज पढ़नी है तो रमजान में, जमात की हिफाजत करनी है तो रमजान में, तकवा इख्तियार करना है तो रमजान में। जैसे ही रमजान गया, वही औबाश जवानों के साथ, दोस्तों के साथ लग गए और सब कुछ छोड़ दिया अचानक से। मतलब ये पहले से प्लानिंग थी कि मुझे ये करना है, वरना तो इतनी जल्दी तो पंखा भी नहीं रुकता। और याद रखें कि सच्ची तौबा जब नहीं होती ना, तो रूहानियत से हम महरूम रहते हैं। हमें जो रूहानियत मिलनी है इबादत में, वो रूहानियत, वो लज्जत नहीं मिल पाती। इबादत की भी अपनी लज्जत है। आपकी क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसी रात गुजरी कि पूरी रात आपने इबादत की हो? एतकाफ वालों की भी ऐसी रात नहीं गुजरी होगी। शब बरात भी हमारी नहीं गुजरी। शब बरात में भी हमारा हाल ये होता है कि 6 रकात नफिल पढ़कर थक जाते हैं। अगर ईशा जो है फौरन ना हो तो फिर ईशा की जमात के लिए भी नहीं आते, जैसे पहले होता था ये। अब तो मेरा ख्याल है मुत्तसिल ही हर मस्जिद में हो जाती। फिर कब्रिस्तान चले गए, थोड़ा वक्त उधर निकल गया, आने जाने में थोड़ी जो है हल्ला गुल्ला कर लिया, कभी चाय पराठा खा लिया। फिर रात को जो है 2-3 बजे जो है सलातु तस्बीह के लिए बैठ गए, सहरी कर ली, चलो जी शब बेदारी हो गई हमारी, शब बरात की इबादत। शब बरात या कोई रात की इबादत का मतलब यह है कि गुरूब आफताब से तुलुए फजर तक मुकम्मल रात को आप इबादत करें। कभी जिंदगी में ऐसी रात गुजारे, इंशाअल्लाह गुजारेंगे नहीं, एक रात जिंदगी में, एक रात मगरिब जैसे ही हो, फिर आप कभी कुरान पढ़े, कभी नफिल पढ़े, कभी दुरूद पढ़े, कभी इस्तिगफार करें, कभी कलीमा पढ़े, कभी दीनी किताब का मुताला करें, और पूरी रात इस तरह गुजरे। हमारी जिंदगी में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी होगी। लेकिन आप बुजुर्गान दीन को देखें, सय्यद गौसे आजम को देखें, इमाम आजम को देखें कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 और 45 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि इनको लज्जत मिलती थी। हम लोग 4 रकात पढ़ते हैं, हम थक जाते हैं, इबादत में लज्जत नहीं मिल रही। कुरान पढ़ते पढ़ते जो है दिल हमारा थकने लग जाता है। क्यों? लज्जत नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि दिल में अभी भी गंदगी पड़ी हुई है, और गंदगी यह है कि हमने सच्ची तौबा की नहीं कि या अल्लाह गुज़िश्ता जिंदगी में जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूं, अब मैं गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। जब आप सच्ची तौबा करेंगे तो आपके दिल को पाकीज़गी मिलेगी, और जब दिल को पाकीज़गी मिलेगी और फिर जब आप इबादत करेंगे तो फिर उसकी लज्जत कुछ और होगी। फिर आपको लज्जत मिलेगी, आप रूहानियत महसूस करेंगे, अब लज्जत महसूस करेंगे, और उस लज्जत को पाने के लिए सच्ची तौबा का होना लाजिम है। रब्बुल जलाल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम।
सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम आका ऐसा करम का ये रोज़े पे सबका बुलवाइए ऐसा करम का फरमाइए रोज़े पे सबको बुलवाइए हाजिर यहाँ है जितने गुलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम तेरी सना है मेरा नसीब कुर्बान तुझ पर जाने अदीब कुर्बान तुझ पर जाने अदीब तुझ पर तसल्लुत मालिक मौला हमारे इमाम साहिब जो मस्जिद के इमाम साहिब है इनकी काविशों को ए मालिक मौला इन्होंने ये पुरनूर महफिल सजाई ए मालिक मौला इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या इलाहुल आलमीन। ए मालिक मौला इनकी कोशिशों को और ए मालिक मौला इनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या इलाहुल आलमीन। मालिक मौला बिलाल भाई को सेहत व आफियत अता फरमा,
ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक मौला, इखलास की दौलत से माला माल फरमा, हमें भी इखलास अता फरमा, इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमा। ऐ मालिक ईमान की, जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा और ईमान कामिल पर हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।